जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज मैं आप सभी को मिथिला नगर में राजा जनक के दरबार में ले चलती हूँ, जहाँ राजा जनक जो विदेह राज कहे जाते हैं, उन्होंने एक अनोखी प्रतियोगिता का आयोजन किया है। उन्होंने घोषणा की है कि जो चित्रकार ऐसा चित्र बना कर लाएगा जो शांति को दर्शाता हो, उसे मुंह मांगा पुरस्कार दिया जाएगा। आज निर्णय का दिन है। एक से बढ़कर एक चित्रकार पुरस्कार जीतने की लालसा में अपने अपने चित्रों को लेकर राजा जनक के महल में पहुंचे। राजा जनक और उनके गुरु अष्टावक्र ने एक एक करके सभी चित्रों को देखा और उनमें से 2 चित्र अलग रखवा दिए। इन्हीं दोनों में से एक को पुरस्कृत किया जाएगा, बाकी सब अपने अपने चित्र वापस ले जाएं। ये घोषणा दरबार में कर दी गई। लोगों ने देखा कि पहला चित्र एक अति सुंदर शांत झील का था। उस झील का पानी इतना स्वच्छ था कि उसके अंदर की सतह तक दिखाई दे रही थी। उसके आसपास विद्यमान हिमखंडों की छवि उन पर ऐसे उभर कर आ रही थी मानो कोई दर्पण रखा हो। ऊपर नीला आसमान था जिसमें रुई के गोले के समान सफेद सफेद सुंदर बादल तैर रहे थे। जो कोई भी चित्र को देखता वाह वाह कर उठता। उसको यही लगता कि शांति को दर्शाने के लिए इससे अच्छा चित्र हो ही नहीं सकता। वास्तव में यही शांति का एकमात्र प्रतीक भी है। दूसरे चित्र को जिसे गुरु अष्टावक्र ने चुना था, उस चित्र में भी पहाड़ थे, लेकिन वो बिल्कुल सूखे, बेजान और वीरान थे। पहाड़ों के ऊपर घने गरजते बादल थे जिनमें बिजलियां चमक रही थी। घनघोर वर्षा होने से नदी उफान पर थी और तेज हवाओं से पेड़ हिल रहे थे। पहाड़ी के एक और स्थित झरने ने तो रौद्र रूप धारण कर रखा था। जो कोई भी इस चित्र को देखता तो सोचता, भला इस चित्र का शांति से क्या लेना देना, इसे तो बस अशांति ही अशांति है। सारी प्रजा एक स्वर में पुकारने लगी, पहले चित्र बनाने वाले चित्रकार को ही पुरस्कार मिलेगा। तभी राजा सिंहासन से उठे और घोषणा की कि दूसरा चित्र बनाने वाला चित्रकार विजेता है। वो मुंह मांगा पुरस्कार प्राप्त करने का अधिकारी है। दरबार में सन्नाटा छा गया। सब आश्चर्यचकित थे और शायद थोड़ा दुखी भी थे। राजा का निर्णय मान्य नहीं था। पहले चित्रकार से रहा नहीं गया। बोला, राजन मुझे क्षमा करें, लेकिन उस चित्र में ऐसा क्या है आपने उसे पुरस्कार देने का फैसला किया, जबकि संपूर्ण प्रजा, दरबारी और सब कोई यही कह रहे हैं कि मेरा चित्र ही शांति को दर्शाने के लिए सर्वश्रेष्ठ है। अब राजा के गुरु अष्टावक्र उठ खड़े हुए और बोले, चित्रकार आओ मेरे साथ और जरा गौर से चित्र को देखो। और चित्र के समीप पहुंचकर गुरु ने कहा, झरने के बाईं ओर हवा से एक और झुके इस वृक्ष को देखो और उसकी डाली पर बने घोंसले को देखो। देखो कैसे एक चिड़िया इतनी कोमलता से, शांत भाव से, प्रेम पूर्वक अपने नन्हे बच्चों को भोजन करा रही है। फिर गुरु ने उपस्थित लोगों को समझाया, शांत होने का अर्थ यह नहीं है कि आप एक ऐसी स्थिति में हो जहाँ कोई शोर ही ना हो, कोई समस्या ही ना हो, कड़ी मेहनत नहीं हो, आपकी परीक्षा नहीं हो। शांत होने का अर्थ तो यह है कि आप हर तरह की अव्यवस्था, अशांति और अराजकता के बीच हैं, फिर भी आप शांत हैं और अपने काम पर केंद्रित हैं, अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हैं। और फिर गुरु ने कहा कि जैसे आपके राजा जनक, इसीलिए उन्हें विदेह राज कहा जाता है। और पूरी प्रजा राजा जनक की जय जयकार करने लगी और समझ गई कि क्यों गुरुदेव राजा जनक का इंतजार करते हैं भागवत शुरू करने से पहले। धन्य है ये धरा जहाँ अष्टावक्र जैसे गुरु और जनक जैसे शिष्य हुए हैं। ये कहानी एक शिक्षा देती है मित्रों, हर कोई जीवन में शांति चाहता है, परंतु प्राय हम शांति को बाहरी वस्तु समझ लेते हैं, उसे दूर स्थानों पर खोजते हैं, जबकि शांति या आनंद पूरी तरह से हमारे मन की भीतरी चेतना है। सत्य यही है कि सभी दुखों, दर्दों, कष्टों और कठिनाइयों के बीच भी शांत रहना है। वास्तव में ही शांति है, क्योंकि शांत और प्रसन्न मन ही सफल जीवन की कुंजी है। जय श्री कृष्ण। अरे वाह वाह।